नमस्कार विद्यार्थियों, छठी कक्षा की इस 5वीं वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अभ्यास कार्य के कुछ भाग कर लिए थे, कुछ शेष रह गए थे। अब हम उन बचे हुए भागों को करते हैं। छठा भाग है पदानि संयोजनम संयोज्य वाक्यानि रचयत, कि पदों का संयोजन करके आप वाक्य बनाइए। वाक्य नहीं बनाने हैं, लेकिन इनका संयोजन, इनका मिलान करना है, मैच इट करते हैं। वैसे ही यह है गजहा। गजहा के साथ क्या आ जाएगा? चलंती, हाथी चलते हैं। सिंहऊ, सिंहऊ गरजता है, शेर गरजते हैं। गायक है, गायक है, गायती, गायक गाता है। बालकऊ, बालकऊ पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं। मयूराहा, मोर नृत्यंती नाचते हैं। ये है 7वां भाग। ऊपर लिख रखा है मंजूषात पदम चित्वा ऋक् स्थानानि पूरयत। मंजूषात विद्यार्थियों, मंजूषात का अर्थ होता है पेटी या संदूक। संदूक मतलब यहाँ जो ये हमारे एक बॉक्स बना रखा है, हेल्प बॉक्स जिसे बोलते हैं, उसको संस्कृत में मंजूषा बोलते हैं। तो हेल्प बॉक्स में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि विकल्प दे रखे हैं। तो यही कहा है कि इनमें से ये पद चुनकर आप रिक्त स्थान भरिए। मयूराहा, अब मयूराहा, मयूरा का अर्थ है बहुत सारे मोर। तो मोर क्या करते हैं? ऊपर से आप ऑप्शन क्या छाटोगे कि मोर नाचते हैं, और नाचने की संस्कृत क्या है? नृत्यंती। इसी प्रकार गजऊ, दो हाथी चलते हैं, चलता है, इसके साथ क्या आ जाएगा? चलता है। वृक्षहा, पेड़, वृक्षा का अर्थ क्या है? पेड़। फलंती, फल देते हैं। फिर है सिंहऊ, शेर, शेर क्या करते हैं? गरजता है, गरजते हैं, और गरजते की संस्कृत है गरजता है। फिर है वानर, है बंदर, खादती, बंदर खाते हैं। अश्व है घोड़े, घोड़े क्या करते हैं? दौड़ते हैं, और दौड़ने की संस्कृत क्या है? धावती। इसी प्रकार 8वां और हमारा इस पाठ का अंतिम भाग है। यहाँ दे रखा है सह तौ ते। सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सभी। ये पुल्लिंग के लिए है। पुल्लिंग में यदि हम वह एक वचन के लिए प्रयोग करेंगे तो कौन सा हमारा शब्द होगा, कौन सा वर्ड होगा? सह। दो के लिए करेंगे तौ, और बहुत सारों के लिए करेंगे तो ते। ये कह रहे हैं कि इनमें से सह तौ ते, इन तीनों वर्ड में से उचित सर्वनाम चित्वा, उचित सर्वनाम चुनकर ऋक् स्थानानि पूरयत, ऋक् स्थान भरिए। जैसे कि आपको यथा, यथा का अर्थ पहले भी बताया है कि यथा का अर्थ होता है जैसे। जैसे इन्होंने फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं, हम जिसको दे दिया अश्व है धावती, अश्व है धावती, घोड़ा दौड़ता है। अब अश्व की जगह सर्वनाम प्रयोग करना हमें, भी वह आएगा, वे दोनों आएगा, वे सभी आएंगे, क्या आएगा? तो अश्व क्या है? एक वचन है। एक वचन के ऊपर के लिए ऊपर क्या बताया था? सह, और तौ द्विवचन के लिए, और ते बहुवचन के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सह धावती। इसी प्रकार इसको समझकर हमें यहाँ पर ऋक् स्थान भरने हैं। अब आ गया गजहा, चलंती। आपको पहले भी बताया है कि पुल्लिंग में हमारे कोई भी शब्द रूप किसी भी शब्द के चलते हैं तो वो कैसे? जैसे हाथी के लिए संस्कृत में वर्ड क्या है? गज। अगर हम इसके रूप चलाएंगे तो एक वचन में गज है, द्विवचन में गजऊ, और बहुवचन में गजहा। अब यहाँ पर गजहा आ गया तो ये बहुवचन है,
और बहुवचन के लिए ऊपर हमारा कौन सा वर्ड था? ते। तो गजा की जगह या गजा की जगह हम क्या लिखेंगे? ते, और चलंती का चलंती। इसके साथ क्या जाएगा? क्या बन जाएगा? ते चलंती। इसी प्रकार छात्रौ पठतः, छात्र, छात्रौ यानी कि 2 छात्र, और द्विवचन के लिए क्या था? तौ। यहाँ क्या आ जाएगा? तौ पठतः। इसी प्रकार वानरः बंदर, क्रीडन्ति खेलते हैं, वानरा बहुत सारे बंदर हैं, बहुवचन के लिए क्या था? ते था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते क्रीडन्ति। हमें सर्वनाम की जगह उनका रूप बदलना है, क्रिया आपकी यही लगेगी। गायकः गायति, गायक है, गायक क्या है? अकेला है, एक वचन है। यहाँ क्या आ जाएगा? सह गायति। ये क्या है? मयूरः, मयूरः मोर, नृत्यन्ति नाचते हैं। मयूरा आपका बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या था? ते नृत्यन्ति। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपके पहले पाठ के रुचिरा के सारे भाग आपको मैंने करवा दिए। पहले पाठ को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। मैंने आपको साथ साथ में ये भी बताया है कि आपको फेयर नोटबुक पर कौन सा भाग लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, और कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो पहले मैंने आपको बता भी दिए हैं। जैसे संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, बताया था आपको, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग च। संस्कृते, संस्कृत में त्रयः पुरुषाः भवन्ति, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष च, और उत्तम पुरुष जिसे हम पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संस्कृते, संस्कृत में त्रीणि वचनानि भवन्ति, 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका पहला पाठ, इसका नाम क्या था? अकारांत पुल्लिंग था, या जिसे हम शब्द परिचय भी बोलते हैं। ये आपका समाप्त हो चुका है। और प्यारे विद्यार्थियों आपको अभ्यास कार्य करते हुए, या सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखने के बाद हिंदी लिखोगे। हिंदी में आप फेयर नोटबुक में संस्कृत नहीं लिखोगे, नंबर डालकर पहरे की आप सीधे उसकी हिंदी लिखोगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका पहला पाठ खत्म हो चुका है, अभ्यास कार्य सारा कुछ करवा चुके हैं। आप बहुत सुंदर सुंदर नोटबुक बनाओगे और अपना काम साथ साथ में याद भी करोगे। धन्यवाद।